जहां बिहार में हर पार्टियां अपनी अपनी जाल बिखेर रही है, वहीं एक नई पार्टी लोक सेवा दल जो कि एक अलग ही नीति पर काम करती है, इसका मानना है कि बिहार में वर्तमान सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ जंगल राज है। इसलिए हम पार्टी अपनी पूरी बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और हम एक नई सरकार के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। साथ साथ लोक सेवा दल का मुख्यमंत्री का चेहरा एक दलित होगा। यही सारे मुद्दे पर विशेष तौर पर लोक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता सुरेश कुमार अधिवक्ता से खास बातचीत। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। बिहार में राजनीतिक मुद्दा स्टार्ट हो गई है। वहीं बिहार में देखा जाए तो यहाँ पे सारी पार्टियाँ में खलबली सी मची हुई है। वहीं पे एक और पार्टी लोक सेवा दल जो कि बिहार में एक अपना नाम बनाना चाहती है और विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे सीटों से अपना उम्मीदवार को खड़ा करेगी। वही हमारे साथ में हैं लोक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता सुरेश कुमार जो कि अधिवक्ता भी हैं। सुरेश जी, क्या लग रहा है आपको? आप अपने पार्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोक सेवा दल आखिर है क्या, जनता को बताएं। देखिए, हमारी पार्टी का नाम है लोक सेवा दल। जो राजनीति में आते हैं उनका मेन मुद्दा होता है सेवा करने का, लेकिन यहाँ पर लोग राजनीति में आते हैं और सेवा भूल जाते हैं, खाली मेवा के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपना दल बिहार के अंदर लॉन्च किया है जिसका नाम है लोक सेवा दल, जिसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पब्लिक की सेवा करने वाला दल है और इसीलिए हमने इसको बिहार के अंदर लाया है, ये सोच के कि ऐसे भी हम आम दिनों में भी जनता की सेवा हम करते रहते हैं। अगर राजनीतिक दल बना के हम आ रहे हैं और जनता ने हमको समर्थन दिया और हमारी सरकार बनी तो जो हमारा नाम है वही हमारा काम होगा। पब्लिक की सेवा करना हमारा मेन धर्म है और इसी उद्देश्य से हमने लोक सेवा दल का रजिस्ट्रेशन चुनाव कमिश्नर में कराया है। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि आरजेडी हो, बीजेपी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपने लोक सेवा दल का चयन ही आखिर क्यों किया? लोक सेवा दल का चयन इसीलिए किया कि बिहार के अंदर जितनी भी वर्तमान पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय हों, किसी भी पार्टी का काम जो है लोक सेवा दल जनता की सेवा करने का काम नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी सेवा करवाते हैं और अपना कैसे घर भरे इसी के सोचते हैं। 15 साल पूर्व में जो सरकार बनी है उसने कहा था कि यहाँ पर जंगल राज है और जंगल राज में हम लोग यहाँ पर जंगल राज ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे और इसी को लेके नया दल यहाँ पर जनता दल जो बिहार के अंदर आया। 15 साल तक उसने कोई काम नहीं किया, ना तो यहाँ से जंगल राज हटा, यहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार और यहाँ पर रोज़ जो है कि किडनैपिंग और बलात्कार हो रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लगातार यहाँ से बिहार से पलायन हो रहा। कोई भी मजदूर यहाँ बिहार के अंदर रुकना नहीं चाह रहा और जितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो दूसरी जगह पे काम करते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि दूसरे प्रदेश में जब तक यहाँ का मजदूर काम करने नहीं जाएगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा, ये इनकी सोच है। और इसी से आप बोल रहे हैं कि जंगल राज है बिहार में, जंगल राज है बिहार में। अगर आपकी सरकार आती है तो आप जनता के लिए क्या कुछ अलग करेंगे? आपकी पार्टी क्या मतलब कुछ नया करेगी जिससे कि जनता को जंगल राज से मुक्त हो? देखिए, प्रजातंत्र में तंत्र जो है कि प्रजा के हाथ में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले डिक्टेटरशिप था और अभी डेमोक्रेसी हुआ। नाम दोनों का एक ही है, डी फॉर डेमोक्रेसी और डी फॉर डिक्टेटरशिप। नाम खाली चेंज हुआ है, काम वही का वही रह गया। इसीलिए अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरा का पूरा तंत्र प्रजा के हाथ में होगा। अब प्रजा को पूरा अधिकार होगा कि सरकार क्या काम कर रही है, उसकी जानकारी लेना ये प्रजा का काम होगा और हम हर तरह से जनता को जानकारी देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया है या मंत्री बनाया है, पूरे डिपार्टमेंट की जानकारी हम लोग जनता को देने का काम करेंगे। अभी आने वाले समय में जैसे कि क्या लग रहा है, आप अपने पार्टी से अपना अलायंस करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ने का आपने प्लान किया? शिक्षा वाला सर, देखिए, एक बड़ी आपको अच्छी बात बताते हैं कि एक शब्द है दल
और उसके साथ मिल जाता है दूसरा दल, तो क्या बन जाता है, वो दलदल बन जाता है। अभी आप देखिए कि जितनी भी सरकार यहाँ पर हैं, जो भी पार्टियाँ हैं, आप किसी का भी चेहरा उठा के देख लिए कि तो कोई भी आपको साफ सुथरा छवि का आदमी नज़र नहीं आएगा। और अगर उसके साथ हम मिल गए तो ये समझिए कि एक दलदल का काम करेंगे, हम अच्छा काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने बल पर लड़ेंगे और बिहार की जनता के लिए पूरी की पूरी 243 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ताकि फेयर इलेक्शन हो और फेयर पार्टी के उम्मीदवार बन के आवें और फेयर जनप्रतिनिधि आवें, ताकि जनता की सेवा हम कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने किसी भी दल से अलायंस अभी तक नहीं किया। हम अपने घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे। ये नहीं है कि सरकार बनने के बाद हम अपना डिसाइड करेंगे हम क्या काम करेंगे। हम सरकार बनने के पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये काम आपको करेंगे। जनता के बीच में हमने 20 पॉइंट दिए हैं और इसी 20 पॉइंट के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो 74 बरस से मतदातागण हम लोगों को मत दे के हमारी सरकार बनाने का काम करते हैं, आज हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से, कि उस मतदाताओं को क्या मिला। उस मतदाता को आज तक 74 बरस में कुछ नहीं मिला। हमारा पहला दल है लोक सेवा दल, जो मतदाता को 5,000 रुपया पेंशन देने का अनाउंसमेंट करता है। वो मतदाता पेंशन है। जो मतदाता हमको रात गद्दी सौंपता है उसको हम 5,000 रुपये महीना मतदाता पेंशन देंगे। दूसरी बात यह है कि तमाम जो भी लोग हमें बनाते हैं उनके घरों में बिजली का बिल 200 यूनिट तक हम फ्री करेंगे और हर एक रसोई के अंदर हर महीने 1 सिलेंडर हम लोग फ्री देंगे। और शिक्षा और चिकित्सा का मैटर जो है, शिक्षा चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर हो, एक ही तरह की शिक्षा लागू होगा और क्लास 1 से लेके लास्ट तक उसकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, चाहे वो नेता का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो। जो भी हमारा बिहार का युवक जहाँ तक वो पढ़ाई करना चाहेगा, सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई पढ़ाएगी, ताकि जब तक हमारा युवा शिक्षित नहीं होगा हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। शरीर के अंदर जब तक बैकबोन हमारा मजबूत नहीं होगा शरीर नहीं टिक सकता है, और प्रदेश में जब तक युवा मजबूत नहीं होगा हमारा प्रदेश किसी कीमत पर तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए युवा को हम लोगों ने मजबूत करना है और मजबूत करने का एक ही रास्ता है कि उसके ब्रेन को शार्प करना है। शिक्षित होगा निश्चित रूप से हम तरक्की करेंगे, और अगर हमारा लड़का शिक्षित होगा तो बुजुर्ग आदमी भी सेफ रहेगा, और इसीलिए शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि शिक्षित होना समाज में बहुत जरूरी है। तो ये थे सुरेश कुमार जी, जो कि लोक सेवा दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो सरकार है, यानी जदयू एनडीए की सरकार है, वो बिल्कुल विफल रही है। जैसे कि आप मान सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हो या 7 निश्चय योजना के क्षेत्र में हो, सारी मतलब कि जो जिसको चाहिए वो ज़रूरत नहीं पहुंच पा रही है। और हमारी जो सरकार बनेगी, जो लोक सेवा दल की सरकार बनेगी, उसमें सारे सुविधाओं को दिया जाएगा और ज़रूरतमंद को मदद पहुँचाया जाएगा। सहयोगी मनोज कुमार के साथ मैं राहुल।